हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मैनेजमेंट का हम मीनिंग अगर करें तो मीनिंग आपको पहले भी एक बार बताया था। मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मतलब मैनेजमेंट है क्या चीज़? मैनेजमेंट का मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने लोगों से क्या काम करवाना है आपको, और तब उसके बाद ये देखना कि वो लोग आपके लिए उसी काम को दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, उसको बेहतरीन तरीके से करें और कम से कम लागत में करें। दैट इज द मैनेजमेंट। ओके, वो तो मीनिंग हुआ। अब लेकिन इस मीनिंग के साथ उसके बाद हमारा एक चीज आती है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारे 5 फंक्शंस हैं, और वही फंक्शंस हम पार्ट ए में अपनी मैनेजमेंट की बुक में पार्ट ए में कवर करते हैं। ओके, तो पार्ट ए में जो हमारे फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? पहला फंक्शन आता है, पहला फंक्शन है हमारा प्लानिंग। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो उसी प्लानिंग के ऊपर है। ठीक, तो अब हम कर रहे हैं प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग सबसे पहले क्या है? प्लानिंग का मीनिंग आपको यहाँ पे मैं दो इसके डेफिनेशंस, दो मीनिंग इसके बता रही हूँ। फर्स्ट इज प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, by whom it is to be done, by whom, when it is to be done, and how it is to be done। कि डिसाइडिंग इन एडवांस, ये चीज मेन है। थिंकिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, बाय whom it is to be done, how it is to be done, and when it is to be done। कि जिस काम को करना है कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, तो ये पहले ही डिसाइड कर लेना, दिस इज नोन एज प्लानिंग। और एक दूसरा इसका एक मीनिंग है, दैट इज प्लानिंग ब्रिजेस द गैप between where we are standing today and where we want to reach after a particular time। किस चीज के बीच में गैप, एक गैप को कवर कर रहा है, किस बीच में ये ब्रिज बना रहा है प्लानिंग, जहां हम आज खड़े हैं और जहां हम कुछ समय के बाद पहुंचना चाहते हैं। उस काम को करना वो कौन कर रहा है? दैट इज द प्लानिंग। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप between where we are standing today and where we want to reach after a particular time। ओके, तो ये हमने कर लिया प्लानिंग का मीनिंग। दो मीनिंग है, जो याद हो जाए वही एक ले लीजिए। थिंकिंग इन एडवांस, what is to be done, by whom it is to be done, when and how it is to be done। और सेकंड है प्लानिंग bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach after a particular time। जैसे आपका गोल क्या है? आज आपकी 12th शुरू हुई है, 12th के एंड तक आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, उस बारे में जो आप सारी प्लानिंग कर रहे हो, उस चीज को कवर करने के लिए जो आप एक प्लान कर रहे हो, जो आप यू आर डिसाइडिंग इन एडवांस, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज अ प्लानिंग। ओके, तो अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्लानिंग का, द फीचर्स, नेचर और द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लान। कोई भी चीज आ जाए, फीचर, नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, वन एंड द सेम थिंग। ठीक, तो फीचर्स, नेचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। सबसे फर्स्ट हमारा इसका पॉइंट आता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। contribute to objective means it is done, it is made only to achieve the objectives। हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, इस प्लानिंग में हम जो कुछ भी करेंगे, आप आगे जाके इस चैप्टर में पढ़ोगे द टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान्स में क्या क्या आता है? उसमें आता है ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजी, मेथड्स, प्रोसीजर्स, रूल्स, बजट्स। ओके, ये है हमारे टाइप्स ऑफ प्लान। रिपीट कर रही हूँ मैं एक बार। टाइप्स में क्या क्या आ जाता है? ऑब्जेक्टिव्स, बजट, रूल्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, ये सब चीजें आती हैं। तो अब हम जितना भी काम करेंगे प्लानिंग में, वो हम सब ये काम क्यों कर रहे हैं? क्यों हम प्लानिंग, क्यों हम प्रोसीजर बना रहे हैं, मेथड डिसाइड कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हम ये सारा काम? बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी वांट्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो यही है इसमें, दैट प्लानिंग हेल्प टू अटेन द
ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज द वन थिंग। जो भी हमने प्लानिंग में काम किया, हमने प्रोसीजर बनाया, मेथड बनाया, पॉलिसी बनाई, रूल बनाया, वो क्यों बनाया? सो दैट अल्टीमेटली एट द एंड वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि मैनेजमेंट के कई फंक्शंस है। पहला फंक्शन है प्लानिंग, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और उसके बाद कंट्रोलिंग। ठीक, तो यही हम कह रहे हैं, इट इज द फर्स्ट फंक्शन, इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब ये फर्स्ट फंक्शन आएगा उसी के बाद सब फंक्शंस इसको फॉलो करेंगे, राइट? सो इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज pervasive. Pervasive meaning it is omnipresent. It is present everywhere. In all the organization it is present. At all the levels in one organization it is present. Means the 3 levels are there actually in the management. ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में है that management has 3 levels. एक तो होता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो इसमें हमारे सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ जाते हैं, डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जनरल मैनेजर आता है। एक आता है हमारा मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडल लेवल में कौन आता है? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। जनरल मैनेजर टॉप लेवल पे, मिडल लेवल पे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, फॉर एग्जांपल परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, तो ये सब कौन होंगे? मार्केटिंग मैनेजर, ये सब होंगे हमारे मिडल लेवल पे। और थर्ड हमारे कौन से मैनेजर्स होते हैं लोअर लेवल पर? वो होते हैं फॉर एग्जांपल क्लर्क्स और सुपरिटेंडेंट्स, ये सब हमारे होते हैं लोअर लेवल पे। तो ये जो प्लानिंग है, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज प्रेजेंट इन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल वाले भी प्लानिंग करेंगे। टॉप लेवल वाले कौन सी प्लानिंग करेंगे? दे विल मेक द मेजर प्लान्स दैट व्हाट दे हैव टू अचीव, वो मेन प्लान्स बनाएंगे। उसी के हिसाब से जो मिडिल लेवल वाले हैं वो अपने डिपार्टमेंटल लेवल की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि उनको जो मेन प्लान्स हैं वो तो टॉप लेवल ने दे दी। अब उनको परचेज डिपार्टमेंट वाले अपने परचेज डिपार्टमेंट की प्लानिंग करेंगे, सेल्स वाले सेल की करेंगे, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग की करेंगे, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्लानिंग करेगा। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल प्लान्स बनाएंगे। और जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क्स एटसेट्रा, वो अपने काम की प्लानिंग इस हिसाब से करेंगे सो दैट अल्टीमेटली द अबव प्लान्स कैन बी अचीव्ड। वो अपनी प्लानिंग ऐसे बनाएंगे जो कि सपोर्टिव प्लान्स होंगी ऊपर के लेवल की प्लान्स के हिसाब से। उनका काम ऐसा चलेगा, ऐसी प्लानिंग होगी जो कि अपर लेवल की प्लान्स को सपोर्ट करे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल काम यहीं पे स्टार्ट होता है। तो वो अपने काम की प्लानिंग करेंगे और वो इस हिसाब से करेंगे जो कि मिडिल लेवल के काम को, मिडिल लेवल की प्लानिंग को सपोर्ट करे। सो इट इज अ pervasive function, it is present at all the levels. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्कूल में हूँ, सिस्टर ने हम लोगों को, प्रिंसिपल ने हम लोगों को एक ऑब्जेक्टिव दे दिया कि आपका इस टाइम तक पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। तो हम जो अब अपनी प्लानिंग करेंगे सिलेबस की, वो इस हिसाब से करेंगे कि उन्होंने जो हमें टाइम पीरियड दिया है उसके हिसाब से हमारा सिलेबस कवर हो जाए। मतलब उन्होंने हमें अपनी मेन प्लान बता दी, उसके हिसाब से हमने अपनी सपोर्टिव प्लान्स बना दी। तो इसी तरह से हर लेवल वाले अपने लेवल की प्लान्स बना लेंगे, बट दे विल ओनली इन अकॉर्डेंस विद द मेन प्लान्स। ओके, सो इट इज pervasive function. Now the next is forward looking function. Planning is always forward looking function, means it is the planning is never done for the past. आप कभी ऐसा सोच सकते हो कि आपने पिछली क्लास में इतने मार्क्स लिए थे और अब आप उसमें इतने नंबर लोगे? आप कभी इस बात को नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे कि मैंने पास्ट में ऐसा किया था, अब मुझे फ्यूचर में ऐसा करना है। सो प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, इट इज ऑलवेज मेड फॉर द फ्यूचर। और प्लानिंग में हम जितने काम भी करते हैं दे आर द फ्यूचरिस्टिक फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग बनाने के लिए क्या काम किया जाता है? फ्यूचर को एज्यूम किया जाता है, मीन्स व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। अब जैसे आपको मैं पहले एग्जांपल दे दूं कि क्या एजम्पशंस होती हैं फ्यूचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि 10 दिन के बाद आपका एक यूनिट टेस्ट है, 10 दिन के बाद आपका एक पेपर है, एग्जाम है।
ठीक है, और आपका उसमें इतना सिलेबस आ रहा है, ठीक, तो अब आपको ये प्लान करना है कि मेरा सिलेबस इन 10 दिन में कैसे कवर हो जाए। तो वो आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन जब आप ये प्लानिंग कर रहे हो तो आप फ्यूचर को भी एज्यूम करोगे। फ्यूचर का एज्यूम करने का मतलब, आपको मालूम है कि आपके फ्रेंड का बर्थडे बीच में आ रहा है, मतलब अब आप उससे पूछोगे तो नहीं कि तुम सेलिब्रेट कर रहे हो या नहीं, बट यू विल एज्यूम कि अगर उसने सेलिब्रेट किया तो मेरा एक दिन उसमें चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि आपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है या कोई दूसरा टेस्ट या एग्जाम बीच में आ रहा है, दूसरा दिन वहां चला जाएगा, तो हो सकता है ऐसा हो जाए। तो इसी तरह से आपने फ्यूचर को एज्यूम किया, और जब आपने फ्यूचर को एज्यूम किया तो उसके लिए उसको एजम्पशंस को दिमाग में रख के आपने अपने फ्यूचर की प्लानिंग तैयार की। इसी तरह से दिस प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। इट विल एज्यूम द फ्यूचर कि ऐसा ऐसा हो सकता है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव है, पर हो सकता है गवर्नमेंट बदल जाए, हो सकता है पॉलिसीज बदल जाएं, हो सकता है कॉम्पिटिटर्स अंदर आ जाएं और मार्केट में। सो दे विल ट्राई टू एज्यूम द फ्यूचर, दे विल ट्राई टू स्कैन द एनवायरमेंट। स्कैन द एनवायरमेंट का मतलब भी यही है कि एनवायरमेंट में क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है, सराउंडिंग्स में क्या क्या हो सकता है। तो इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कैसे? क्योंकि इट इज ऑलवेज, प्लानिंग इज ऑलवेज मेड फॉर द फ्यूचर, और जब ये फ्यूचर के लिए बनेगी तो उसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एनवायरमेंट स्कैनिंग करनी होगी, फ्यूचर के लिए एजम्पशंस करनी होंगी कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, और जो एजम्पशंस होती हैं वो हमारी पास्ट पे बेस्ड होती हैं। आपको मालूम है कि आप इतना टाइम वेस्ट कर देते हो, आपका एक्सपीरियंस है, उसी को आप एज्यूम करके आप सोचते हो कि हो सकता है मेरा फ्यूचर में भी वेस्ट हो जाए, आप प्लानिंग में अपना ध्यान रखोगे, राइट। सो दीज assumptions आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, और आप इसी बेस पे फ्यूचर को भी एज्यूम करने की कोशिश करते हो कि फ्यूचर में और कौन कौन से चेंज आ सकते हैं। तो ये जो प्लानिंग है, इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, हमेशा फ्यूचर के लिए आप इसको करोगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। प्लानिंग कभी नहीं रुकती। आप ये सोचो कि आपने प्लान कर दिया, आपका काम खत्म, अब तो ऑर्गेनाइजिंग होगी, अब तो स्टाफिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं। प्लानिंग इज ऑलवेज डन, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। देखो, प्लानिंग कैसे नेवर एंडिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, यू सेट एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को हमने सेट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ने, बट जब ऑब्जेक्टिव सेट किया उस वक्त बूम पीरियड चल रहा था। बूम पीरियड मीन्स डिमांड वाज वेरी हाई, लेकिन बाय चांस कुछ चेंज हुआ और उस वजह से डिप्रेशन पीरियड आ गया, ठीक। आज का ही एग्जांपल ले लो, किसी ने नहीं सोचा था कि बीच में ऐसा कुछ टाइम आएगा, कोरोना का कुछ टाइम आएगा, पूरी इकोनॉमी थम जाएगी, ठीक। कहाँ बूम पीरियड में चल रहे थे, हमारी ग्रोथ रेट इतनी अच्छी चल रही थी, पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ रेट डाउन आ गई। तो अब जितनी भी प्लानिंग है, प्लानिंग तो टोटली सब ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी की थी, अब उन सब में चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा? क्योंकि अब उनको मालूम है कि डिमांड उतनी नहीं रही, अब जो, क्योंकि लोगों की जॉब में से पैसा कम आ रहा है, लोगों की जॉब छूट रही है, तो क्या है, उनकी जब इनकम कम हो जाएगी तो वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, दे आर नॉट एबल टू अचीव इट, राइट। तो इस तरह से इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आपने एक बार ऑब्जेक्टिव सेट कर दी, एक बार पॉलिसी बना दी, इट डजंट मीन योर वर्क इज ओवर। लेकिन जो फ्यूचर में चेंज आते जा रहे हैं, टाइम टू टाइम चेंज आते जा रहे हैं बीच में, उनके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग को चेंज करते रहेंगे। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, you will keep changing your plans, policy, methods, objectives according to the changes that are coming in the environment. So it is a continuous function. Okay, अब देखो नेक्स्ट कैसा है हमारा, इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग सिर्फ वहीं पे चाहिए वेयर चॉइस इज अवेलेबल। इफ देयर इज नो चॉइस, इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव, देन नो प्लानिंग इज डन। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को एक लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन इश्यू करती है, एक इंस्टीट्यूशन इश्यू करती है, तो कंपनी को कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, कंपनी बस वहां जाएगी और लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी। बट इफ देर आर 3 or 4 institutions which can issue the license,
तब कंपनी को ये डिसीजन लेना होगा दैट विच इज द मोस्ट सुटेबल इंस्टीट्यूशन टू द कंपनी, जहाँ पे जाना, जहाँ अप्रोच करना उसके लिए इजी हो, जहाँ से कम कॉस्ट में बहुत कंफर्टेबली वो लाइसेंस को ले सके। तो मतलब जब ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं तभी डिसीजन, तभी प्लानिंग की जरूरत होगी, तभी डिसीजन लेने की जरूरत होगी। अदरवाइज देयर इज नो नीड टू टेक द डिसीजन। एक ही बस हमारे पास ऑप्शन है, उसी को हमें अडॉप्ट करना है। जहां ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं वहीं हमें कोई डिसीजन लेना होगा, और उसी को ही हम कहते हैं प्लानिंग। सो प्लानिंग इज डन व्हेन द ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, and if there is no alternative available then there is no need of planning, because it means कि वो काम तो हमें करना ही करना है, उसमें चुनने की कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि कुछ और चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं वहां पे से हम मोस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं और मोस्ट सुटेबल को हमने चूज कर लिया। तो इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग, कहाँ पे डिसीजन मेकिंग, जहां अल्टरनेटिव्स हमें अवेलेबल हो गए, चॉइस अवेलेबल हो गई। ठीक है, नाउ लास्ट इज इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग सिर्फ दिमाग का काम है, कुछ प्रैक्टिकली नहीं किया हमने, सब कुछ बस पेपर्स पे किया, सब कुछ दिमागी तौर पे किया, राइट। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अब देखो आप फोर्थ पॉइंट लो, फिफ्थ पॉइंट लो, सिक्स पॉइंट लो, these points are mental exercise. इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। हम एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। कैसे कर रहे हैं, दिमाग से कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वट आर द एजम्पशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर। ठीक, उसके बाद कुछ चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, एक बार हमने प्लान बना दी, जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम चेंज कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग को, अपने प्रोसीजर को, अपनी स्ट्रेटेजी को हम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो भी कैसे कर रहे हैं, by using our mind, right? So it is a mental exercise. उसके बाद the next thing, involve the decision. Different alternatives are available. We are selecting the best alternative where the cost is minimum, maximum benefit is available. So when we are going to select the best alternative, when we are going to change the organization, when we are going to change the strategy, policy according to the changing environment, okay, when we are going to assume the future, this everything involves intelligence. This everything involves mental work. So it is the mental exercise, right? तो अब हमारे फीचर्स हैं ये 7। कौन कौन से, इट कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स। अब जितना भी हमने प्लानिंग में काम किया, हमने स्ट्रेटेजी बनाई, हमने स्ट्रेटेजी बनाई, रूल्स बनाए, मेथड्स बनाए, प्रोसीजर बनाए, आप पढ़ोगे ये बाद में, ठीक है। वो सब किस लिए बनाए, सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। ठीक, तो प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस हैं हमारे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उनमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग। ठीक, परवेसिव, इट इज प्रेजेंट एट ऑल द लेवल्स। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मेन प्लान बनाएंगे, जो मिडिल लेवल है वो डिपार्टमेंटल प्लान्स बनाएंगे, जो लोअर लेवल हैं वो अपने करंट वर्क की जो प्लानिंग करेंगे दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेजर प्लान्स। उसके बाद है फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर, इट इज नेवर डन फॉर द पास्ट। ओके, continuous function. Once the plan is made, it doesn't mean that the planning is over, but according to the environment scanning, according to the changes that are happening in the outside world, the internal environment has to be changed. Internal planning change करनी होगी, थोड़ी policy बदलनी होगी, थोड़े objectives बदलने होंगे, तो वो है continuous function, right? Next is involve the decision making. जहाँ पे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, जहाँ चॉइस अवेलेबल है, वहीं पे हमें प्लानिंग की जरूरत है। अगर चॉइस ही अवेलेबल नहीं है तो प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट इज मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि हम फ्यूचर को एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार प्लानिंग, पॉलिसी, प्रोसीजर को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड, और हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, it means it is a mental exercise. So these all are the features, and it is enough for this video. I hope you get it well.
Okay, so thank you very much. Keep watching.